ये धर्म रथ है। इसके एक ओर शौर्य, दूसरी ओर धैर्य की पहिए लगे हैं। इसी धर्म रथ पर बैठकर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सृष्टि को अपनी रश्मियों से आलोकित करता है। ये वही धर्म रथ है जिस पर खड़े होकर कवि श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया था और अर्जुन को गीता सुनाई थी। धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय, हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नतें मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका 24 आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ, सत्य की पतवार। जहां नदी का रूप भी ले लेता है ओम का आकार, जिनके दर्शन मात्र से हो जाते हैं सपने साकार, जिनके बिना अधूरे हैं सारे ही तीर्थ। जहां त्रिलोकीनाथ करते थे विश्राम, जहां होता है नर्मदा और कावेरी का संगम, जिनकी पूजा से पूरा हो जाता है हर काम। उदयपुर न्यूज का धर्म रथ पहुंचा ओमकारेश्वर धाम। हर हर महादेव, जय श्री शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, हर हर महादेव, जय बम भोले। ये मध्य प्रदेश है जहाँ पर सभ्यता, संस्कृति और भक्ति की बहार बहती है। यहाँ का हर कोना भक्ति की धारा से लबरेज है। अद्भुत अकल्पनीय दृश्य यहाँ का है। हम इस वक्त धर्मरथ के जरिए आ पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग जिसे माना जाता है वो ओमकारेश्वर है। नर्मदा नदी के बीच में ओमकार पहाड़ी पे बसा ये ज्योतिर्लिंग आस्था और विश्वास का केंद्र है। ओमकारेश्वर तक पहुंचने के लिए नर्मदा नदी से होते हुए नाव का सफर करना पड़ता है और मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें कुछ बताएं। अभी अपन खड़े हैं जो दो नदियों के संगम पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे दो नदियाँ मिलती है जी। जो एक नर्मदा नदी है और कुबेरी नदी है जी। कुबेरी नदी जो कुबेर मंदिर था उससे साइड से टकरा के ही कुबेर नदी बनी है और ये अब वो मंदिर डैम के कारण वो लीन हो चुका है। जी। वो मंदिर को अब इधर बनाया हुआ है और यहाँ दो मंदिर है, एक ओमकारेश्वर जी है और एक ममलेश्वर जी है। जो ओमकारेश्वर है जो ओम पर्वत पर विराजमान है। जी। ओमकारेश्वर पहाड़ पे राजा मानदाता ने तपस्या की थी, जो राम भगवान के पूर्वजों की भी पूर्वज थे। उनको 5200 साल हो चुकी है। 5200 साल पुराना मंदिर है। इसके चारों तरफ जल है। ये ओम चंद्र बिंदु के ऊपर है ये मंदिर। जी। ममलेश्वर जी को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की है। माना जाता है नर्मदा नदी से कोई भी अगर आप पत्थर शिवलिंग निकालते हो वो ही शंकर होता है। जी। नर्मदा नदी का कोई भी कंकड़ शंकर है। ओमकारेश्वर ममलेश्वर जी को राजा आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की है। जो पांडवों के समय में यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो उनको इधर आने में, ओमकारेश्वर आने में उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर शिवलिंग निकाल के इनकी यहाँ पे स्थापना हुई है। जी। जो अपन को ये पहाड़ दिख रहा है पूरा ओम आइलैंड पहाड़ है। जैसे अपन ओम पे चंद्र बिंदु लगाते हैं, चंद्र बिंदु भी यहाँ पे है। जैसे अपन फ्लाइट से देखते हैं पूरा ओम दिखता है पूरे पहाड़ का। ये पूरे ओमकार कहा जाता है कि अहिल्याबाई ने भी यहाँ पर रोज 18 ज्योतिर्लिंग मिट्टी के बनाती थी, वो शिव बनाती थी और इसमें प्रवाहित करती थी। उनको पार्थेश्वर पूजा बोलते हैं, जो ममलेश्वर में की जाती है।
जो शिव शंकर भगवान को पाने के लिए पार्वती माँ ने की थी इस पहाड़ पे, अहिल्याबाई ने भी की थी। अहिल्याबाई जी का यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मतलब किला है जो महेश्वर में पड़ता है जी। यहाँ पे उन्होंने भी पूजा की थी, अहिल्याबाई जी ने भी। उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थेश्वर लिंग पूजा की जाती है। उसमें 1.25 घंटे की पूजा होती है। आप कितने समय से ये सेवा कर सन रहे हैं? 2005 से भगवान के प्रति सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पूर्वज भी यहीं पे सेवा करते थे। और भगवान का ही देखो यहाँ यही सारा है। आरती का क्या समय रहता है? पूजा अर्चना आरती किस सुबह तरह से? मॉर्निंग में यहाँ पे 4:30 बजे आरती होती है, भगवान की प्रातःकालीन आरती होती है। उसके बाद में 12:30 बजे आरती होती है। यहाँ पे 3 पूजा होती है। फर्स्ट 4:30 बजे, सेकंड 12:30 बजे, रात्रि 8:30 बजे। 8:30 बजे शयन आरती होती है भगवान की। शयन आरती में भगवान के चौपड़ लगाए जाते हैं। माना जाता है कि अभी भी ये माना जाता है कि भगवान अब भी मतलब चौपड़ खेलने भगवान आते हैं। माँ नर्मदा सुबह मॉर्निंग में भगवान को स्नान करवाने स्वयं जाती है। जी। जैसे मंदिर बंद होता है सुबह मॉर्निंग में, पुजारी जब इसको खोलता है तो माता जी का जल मंदिर में पूरा जल रहता है। जी। पूरा जैसे सूख जाता है, कोई भी अंदर नहीं रहता है, कोई एक भी इंसान नहीं रहता है, पर तब भी वो उसमें जल से भगवान को स्नान करवाने जाती है सुबह। जी। और जैसे चौपड़ के बारे में, जैसे चौपड़ लगती है भगवान की, वो भी मतलब अखर बकर ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पे चौपड़ खेला है। ये कहा जाता है कि तीनों लोकों में घूमने के बाद साक्षात शिव यहाँ पर विश्राम के लिए आते हैं, शयन के लिए आते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही माना जाता है। नर्मदा नदी की तो कहानी बहुत अलग है, बहुत नर्मदा पवित्र नदी है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। नर्मदा नदी जैसे गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, काफ़ी पवित्र नदी हैं। जी। उनसे भी पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि ये मतलब शिव शंकर भगवान की एक बेटी है। अच्छा। और ये कुआरी संज्ञा है इसकी। अच्छा। ये नदी एक कुआरी है, इसके दर्शन मात्र से पाप धुलते हैं। जैसे अपन गंगा स्नान करते हैं, हाँ हाँ। गंगा स्नान करने से अपन स्नान करके मतलब पाप धुलते हैं, इसके दर्शन मात्र से पाप धुलते हैं। ये कहा जाता है कि नर्मदा नदी में खाली दर्शन कर लीजिए, आप सिर्फ दर्शन कीजिए और 4 बार स्नान गंगा में कीजिए, वो बराबर हो जाता है। उससे भी ज़्यादा होता है। आप एक बार स्नान कर लो यहाँ पे और गंगा में 4 बार स्नान कर लो तो उससे भी पवित्र है, गंगा से भी पवित्र नदी। तो ये मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर उदयपुर न्यूज़ का धर्मरथ इस वक्त आ पहुंचा है और ओमकारेश्वर के दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अद्भुत नज़ारा नर्मदा नदी का है, जहां पर 2 नदियों का संगम इस वक्त हो रहा है। कोवेरी नदी और नर्मदा नदी यहां पर आकर मिल रही है और कहा जाता है कि इस नदी के दर्शन मात्र से गंगा नदी में 4 बार स्नान करने जितना पुण्य यहाँ लोगों को मिलता है। तो आपको लिए चलते हैं अब ओमकारेश्वर मंदिर की ओर और जानते हैं वहाँ के इतिहास के बारे में। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। ओमकारेश्वर का यह शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है और यहाँ पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती है। नर्मदा के उत्तरी तट पर ओकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र व सिद्ध स्थान है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा वे अधूरे ही माने जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी प्रथम मंजिल पर भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव और 5वीं मंजिल पर राजेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये तट ओम के आकार का है। यहाँ प्रतिदिन अहिल्याबाई होलकर की तरफ से मिट्टी से निर्मित 18 शिवलिंग तैयार करके नर्मदा नदी में विसर्जित किए गए हैं। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते थे, तभी रात्रि में यहाँ पर शिव भगवान की शयन आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों के सारे संकट यहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आप चाहें सारे तीर्थ कर लें, लेकिन ओमकारेश्वर के दर्शन करे बिना अधूरे हैं। इसलिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ भारी संख्या में आते हैं। नमः
भवामहे ब्रह्मगञ्जजामहे सुगन्धं पुष्पवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनां दौक्षीयभावितातो ब्रह्मगञ्जजामहे सुगन्धं पुष्पवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनां दौक्षीयभावितातो दधिना इन्द्रो प्रसदनाः स्वस्ति न मूढा विश्ववेदाः तथार्चो अर्ष्टनेः स्वस्ति नो बृहस्पते ददातो पयभौ दिगन्तरक्षेपयो तामयस्पतेः नमः शन्तु वयं मा विष्णो नरा कृष्णः सूर्यकृष्णः प्रवेश विष्णुः कपे देवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा ओमकारेश्वर मल्लेश्वर विराजित हो, उस नदी का हर कंकर शंकर है। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में जी। मंदिर के बारे में कुछ बताएं, कैसे पूजा अर्चना होती है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये ओमकारेश्वर मंदिर है, अनादिकाल से चला आ रहा है। यहाँ पे यहाँ के राजा मानदाता जी थे यदुवंशियों में, दशरथ जी से 10वीं पीढ़ी पहले के। तो उन्होंने इस आइलैंड पर तपस्या करी थी, करीबन 150 वर्ष उन्होंने तप किया था। तो उनके उपरांत स्वयं शंकर भगवान ने उनको दर्शन रूप में उनको प्राप्त हुआ जी। तो उन्होंने शंकर भगवान ने उनसे बोला आपको क्या चाहिए। तो मानदाता जी ने उनसे ये कहा था, हे देवों के देव, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ साथ मेरा नाम जुड़ा रहे, तो आप यहाँ पर इस आइलैंड पर विराजमान हो जाइए। तो जमीन में से निकल करके ओमकारेश्वर भगवान स्वयं निकले। ये उसको ओमकारेश्वर मानदाता क्षेत्र बोलते हैं जी, इसलिए इसका ओमकारेश्वर नाम रखा है। यहाँ पर 3 पुरी हैं, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी और विष्णुपुरी। भगवान ओमकारेश्वर जी में तीनों भगवानों का वास रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उधर में ब्रह्मेश्वर महादेव है, इधर में विष्णुपुरी है, ये शिवपुरी है। ये आइलैंड है, इसको मेंडुनी पर्वत बोलते हैं जी। तो मेंडुनी पर्वत और विंध्याचल पर्वत सिर्फ एक ही है, 2 नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसके कारण इसको आइलैंड को दबा करके ओम शेप में बना दिया जी। इसलिए इसको ओम को बोलते हैं, उत्पत्ति का दाता। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जी। तो ओम जो अक्षर है सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है, इसलिए इसको ओमकारेश्वर। ये भी कहा जाता है कि यहाँ इसी धरा पर ब्रह्मा के मुख से स्वयं निकला था ओम, और उसके बाद ओमकारेश्वर का नाम पड़ा। जी हाँ, ब्रह्मा के मुख से ही ओम निकला था सर्वप्रथम। ओम, जब से इसका ओमकारेश्वर नाम धरा गया, जिसको मानदाता क्षेत्र बोलते हैं जी। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से इसको ओमकारेश्वर, ये माँ नर्मदा जी के तट पर बना हुआ है। एक तट पे ओमकारेश्वर है और एक तट पे ममलेश्वर मंदिर है। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिरों का दर्शन करने से एक ज्योतिर्लिंग की प्राप्ति होती है। अभी जो आपने पूजा अर्चना उदयपुर न्यूज़ परिवार को कराई, वो क्या पूजा अर्चना थी, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों ये को अभिषेक बताएं। होता है
मन की शांति के लिए होता है, आत्माओं की शांति के लिए होता है। ये पूजा हर किसी व्यक्ति को करवाना चाहिए, हर ज्योतिर्लिंग में नहीं, घर पे भी करवाना चाहिए। जहाँ कहीं भी जाए वहाँ पे पूजा अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। भगवान को जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं जल से। इसलिए ओमकारेश्वर जी में बहुत प्रकार की पूजा अभिषेक होता है, जल अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है, रुद्र अभिषेक होता है, लघु रुद्र होता है, अतिरुद्र होता है, महारुद्र होता है, हर प्रकार के रुद्र अभिषेक होते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर की महिमा काफ़ी निराली है। मेला भी यहाँ पर भरा जाता है, उस मेले के बारे में हमें कुछ बताइए। यहाँ पर कार्तिक का मेला भरा जाता है। कार्तिक के महीने में मेला भरा जाता है। उस समय पे स्वयं भगवान 15 दिन के लिए अपने ससुराल में जाते हैं। कार्तिक के महीने में तो ससुराल उनकी यहीं मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में है, उज्जैन में। तो 15 दिन के लिए ओमकारेश्वर भगवान भ्रमण पर जाते हैं। यहाँ पे मेला भी लगता है, बहुत भीड़ होती है। श्रद्धालुगण अपनी आस्था से आते हैं, माँ नर्मदा जी में डुबकी लगा करके स्वयं भगवान का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और श्रावण महीना भी आने वाला है। श्रावण का महीना भी विशेष महत्व माना गया है स्वयं भगवान के प्रति। शंकर भगवान के प्रति सबसे बड़ा जो महीना है, जो प्रिय वो है, वो शंकर भगवान का श्रावण का महीना और कार्तिक का महीना, 2 महीना सबसे प्रिय है शंकर भगवान। तो मध्य प्रदेश की पावन धरा ओमकारेश्वर पर इस वक्त उदयपुर न्यूज़ का धर्म रथ मौजूद है और हमने आपको दर्शन कराए ओमकारेश्वर महादेव के। पवित्र नदी नर्मदा नदी में भी हमने आपको दर्शन करवाए। और ये बिल्कुल सही है कि भक्त जब ओमकारेश्वर आते हैं तो मन से बस एक ही बात निकलती है कि इस धरती के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं और भक्त हमारे ऊपर चलकर खुद मंदिर जाएं। एक दंत कथा की बात करें तो एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वताराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। इस पर नारद जी ने विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची है। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया, जहां पर साक्षात ओमकार विद्वान है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी उसने शिव भगवान की आराधना करने का निश्चय किया, जहां पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। वहां पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा की। इस प्रकार शिव भगवान अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हों। तब शिव जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। शंकराचार्य की गुफा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और यहीं पर गुप्त रास्ता है जो एक रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। पहले के जमाने में मंदिरों में जाने के लिए भी गुप्त रास्ते हुआ करते थे और जहाँ से महिलाएं जो है वो दर्शन के लिए जाती थी। तो ये गुप्त रास्ता है वो मंदिर की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी ये रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन उस जमाने की एक अद्भुत संस्कृति की पहचान, अकल्पनीय पहचान जो है वो ये यहाँ पर दे रहा है। एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत अलग तरह का अनुभव जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 2 मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है वो औरंगजेब के ज़माने की है। इतनी प्राचीन मूर्तियाँ आज भी यहाँ पर ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा सहेज कर रखी गई है और लोग इनके दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। उस जमाने की कला और संस्कृति का एक अद्भुत नजारा शंकराचार्य की गुफा में हमको देखने को मिला। एक रास्ता आपने देखा जो मंदिर की तरफ जा रहा है, एक और रास्ता शंकराचार्य की गुफा में से निकल रहा है जो नर्मदा नदी की तरफ जाता है। और यहीं से महिलाएं, उस वक्त के जो भक्त थे, शंकराचार्य की गुफा में रहने वाले जो लोग थे, खुद शंकराचार्य यहाँ से
दर्शन के लिए, नर्मदा नदी के दर्शन के लिए यहाँ से जाते थे। हालांकि अभी ये रास्ते बंद है, लेकिन उस वक्त की ये संस्कृति है, उस वक्त की ये सभ्यता है, जिसे आज भी सहेज के रखने का काम ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया गया है। एक सुनो जी मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो जी मेरे दीनानाथ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम, डम डम बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। तेरा नाम जपना, तेरा नाम जपना है काम सुबह शाम का। बोले 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 हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे, हो गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ में भूत की टोली। भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे। वाकई हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति की तो बात ही निराली है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मंदिर, जो भद्रकालेश्वर मंदिर है, और साल में एक बार केवल नागपंचमी के दिन इस मंदिर को खोला जाता है। और कहा जाता है कि प्राचीन समय की मूर्तियां जो है वो इस मंदिर में सहेज कर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि 5 शिव के मंदिर यहाँ पर हैं, जो बहुत ही सदियों पुराने हैं। और पांचों ही शिवलिंग में पांचों पांडव बैठ के अलग अलग शिव की आराधना और पूजा करते थे। कहा जाता है कि ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में इनका एक अलग चमत्कार है, इनकी एक अलग कहानी है। और पांचों ही पांडव भाई एक साथ मिलकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। उस समय की कला, सभ्यता, संस्कृति को आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और उदयपुर न्यूज़ लगातार प्रयास कर रहा है आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी समस्त जानकारी देने के लिए, यहाँ के इतिहास से रूबरू करवाने के लिए, यहाँ जो हमारा धर्म है उससे रूबरू करवाने के लिए। तो ये 5 पांडव के मंदिर आपने देखे, ओमकारेश्वर के दर्शन आपने किए, श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपने किए। और उदयपुर न्यूज़ टीम का रथ जो है, धर्मरथ जो है, वो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और आपको धर्मरथ के ज़रिए हिंदुस्तान के विभिन्न जगहों पर मौजूद हमारे इतिहास, जो धार्मिक धरोहर हैं, उनसे रूबरू करवाता रहेगा। मैं तो भोले बाबा दीवाना तेरे नाम का। तेरा नाम जपना, तेरा नाम जपना है काम सुबह शाम का। बोले 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 हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे, हो गोरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ में भूत की टोली। भोलेनाथ रे हो शंभुनाथ रे। नमस्ते रुद्रवन्यवभूत इकवे नमः, बाहुभ्यां मुदुते नमः। जाते रुद्र शिवातनु घोरा पापकाशिनी, दयानतन्वा चन्द्रमया गिरिचन्दा विचापचिनी। एक सुनो न मेरे भोलेनाथ जी, एक सुनो न मेरे दीनानाथ जी। दिन भर में तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर में तेरी भंग रगड़ूंगी। भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा, भंग रगड़ू तेरा रगड़ू धतूरा। काज करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा। तुझे पिलाऊं तिरगना दिया, तुझे पिलाऊं तिरगना। अरे जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी लूंगी। अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत दान समझ पी लूं। अरे चरण में ले लो भोलेनाथ जी अपनी बना।
अनेक अन्य मंदिरों के साथ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिणी तट पर विराजमान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में भी उल्लेखित है कि इसका प्राचीन नाम अमरेश्वर महादेव है। संभवतः वर्षा ऋतु, बाढ़ इत्यादि के समय जब ओमकारेश्वर पहुंचना संभव ना होता होगा, तब इसके दर्शन से ही धर्मावलंबी संतुष्ट होते होंगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भी 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी हैं। पत्थर के बेहतरीन काम वाला यह मंदिर अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। देवी अहिल्याबाई के समय से यहाँ शिव पार्थिव पूजन होता रहा है। 22 ब्राह्मण प्रतिदिन 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों द्वारा ममलेश्वर महादेव मंदिर का पूजा करते हैं। इसका भुगतान ब्राह्मणों को दान पारिश्रमिक भुगतान होलकर राज्य द्वारा किया जाता था। वर्तमान में यह संख्या घटकर 11 और फिर 5 ब्राह्मणों तक सीमित हो गई है। मंदिर की दीवारों पर शिव महीन स्त्रोत शिलालेख के रूप में है, जो कि 1063 से दिनांकित है। श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद उदयपुर न्यूज़ आपको लेकर आया है श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने के लिए। आपको बता दें कि नर्मदा नदी के अगले तट पर ये मंदिर स्थापित किया गया है और ये मंदिर जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि बारिश के टाइम पर लगभग 4 मास तक नर्मदा नदी का जलस्तर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से इस तट के लोग उस पार आकर दर्शन नहीं कर पाते थे। और यही सोचकर आदि गुरु शंकराचार्य ने नर्मदा नदी से पत्थर निकाला और उसे शिवलिंग के रूप में यहाँ पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि शिखर की पूजा अगर यहाँ पर आप कर लें, शिखर के दर्शन यहाँ पर अगर आप कर लें, तो संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको मिल जाते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। बताइए, ममलेश्वर महादेव मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताइए। ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ के आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित लिंग है। चतुर्मास में जैसे श्रावण, भादों, कुआर, कार्तिक के जो 4 महीने होते हैं, तो उन्होंने ओमकारेश्वर जी में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए थे, तो उनको वहाँ जाने में दिक्कत आई थी ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने 4 महीने इधर बैठ के उनका वेट किया था दर्शन करने के लिए। तो मंदिर पहले से ही बना हुआ था यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की तरफ से। तो वहाँ से नर्मदा जी का एक शिवलिंग लिया और इसको अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से इसको स्थापना करी थी। तो यहाँ का दर्शन करने से और ओमकारेश्वर जी का शिखर दर्शन करने से दोनों मंदिरों का दर्शन मान्य हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों को मिला करके एक ज्योतिर्लिंग माना गया, ओमकारम ममलेश्वरम। तो दोनों का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है जब भी एक ज्योतिर्लिंग होता है। यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट से चलता है मंदिर, ये संचालन होता है। यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट की तरफ से रोज़ मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। एक पटिए पे 1325 शिवलिंग बनते हैं, जिनकी रोज़ पूजन होता है पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से प्रतिदिन पूजन होता है। ये पूजन उसी तर्ज पर होता है क्या कि अहिल्याबाई जो है कहते हैं कि वो 18 शिवलिंग रोज़ मिट्टी के बनाती थी और नर्मदा नदी में उसे विसर्जित करती थी? जी हाँ, रोज़ मिट्टी के शिवलिंग बना करके अहिल्याबाई नर्मदा जी में विसर्जन करती थी। उन्हीं के ही टाइम से यहाँ पर चला आ रहा है। जी, अहिल्याबाई का महेश्वर में है स्थान, तो यहाँ पे अहिल्याबाई के उससे संचालन से चलता है। यहाँ पे जो भी है चढ़ोतरी होती है मंदिर की, यहाँ के दरबार लोग हैं उनके अधीन में रहता है। इसको प्राचीनता में रखते हुए यहाँ पे कोई भी जीवन उद्धार नहीं किया जाता है मंदिर में। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन उदयपुर न्यूज़ ने आपको करवाए और 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग जो है वो ओमकारेश्वर जी हैं और इनके दर्शन आज आपने धर्मरथ के ज़रिए उदयपुर न्यूज़ पर किए। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे धर्मरथ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरा भोला है भंडारी।